हेलो। क्या आप भी बार बार बीमार हो रहे हैं या फिर आपको जो है इन्फेक्शियस चीज़ें या फिर इन्फेक्शन जो है बार बार होता रहता है? तो हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, क्योंकि अगर किसी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो उसकी बॉडी में इन्फेक्शन या फिर कोई भी बीमारी जो होती है वो बार बार होने लगती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपकी बॉडी में क्या लक्षण रहेंगे या फिर कौन कौन सी बीमारियां जो है आपको होती रहेगी अगर आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है। तो सेहतमंद जिंदगी जीने के लिए आपकी इम्यूनिटी का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ही है जो आपको बीमारियों से लड़ने के लिए पावर देती है। अगर आपकी इम्यूनिटी ही वीक हो जाए तो आपकी हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। साथ ही जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है वो बार बार बीमारियों की चपेट में आते रहते हैं। बहुत सारे लोगों की बॉडी में इम्यूनिटी वीक होने के बहुत सारे संकेत आते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका जो है उन्हें इन फ्यूचर आगे जाके बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अगर किसी की इम्यूनिटी वीक है तो उसकी बॉडी जो है उनको कोई कोई सिम्टम जरूर दिखाती है, जिसकी वजह से आप जो है पता लगा सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है। तो आप जो है उन लक्षणों के जरिए अपनी बॉडी या फिर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इम्यूनिटी वीक होने पर आपकी बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें पहला आता है सर्दी और जुकाम का होना। अगर मौसम के बदलते या फिर सर्दियों के टाइम में कोई व्यक्ति बार बार बीमार हो रहा है, बार बार उसको सर्दी जुकाम लग रहे हैं, तो हो सकता है कि उसकी इम्यूनिटी वीक हो रही हो, जिसकी वजह से वो इंसान बार बार बीमारियों की चपेट में आ रहा है या फिर उसको जो है वायरल चीज़ें जल्दी जल्दी हो रही है। तो ऐसे में आप अपनी इम्यूनिटी को चेक जरूर करवा लें। एंड दूसरा आता है थकावट। अगर आप बीमार हो रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में जो है वीकनेस भी होगी, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी वीक होगी तो आपकी बॉडी की जो एनर्जी होगी वो सारी बीमारियों को ट्रीट करने या फिर इन्फेक्शन से लड़ने में वेस्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको जो है बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी। आप काम करेंगे तो भी आप जो है बार बार थकते रहेंगे, या फिर बिना काम किए भी आपको पूरा दिन थकावट बनी रहेगी। तो ये भी एक सिम्टम है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी जो है वीक हो गई है। एंड नेक्स्ट आता है घाव का हील ना होना। अगर किसी व्यक्ति को चोट लगे या फिर कोई घाव हुआ हो तो उसका घाव जो है बहुत जल्दी हील हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी वीक हो जाए तो ऐसे में उसका जो घाव होता है या फिर उसका जो चोट है उसको हील होने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। अगर व्यक्ति की इम्यूनिटी वीक है तो, लेकिन अगर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो वो त्वचा जो है अपने आप हील हो जाती है और एज कंपेयर टू लो इम्यूनिटी वाले लोगों से जल्दी जो है हील होती है। नेक्स्ट आता है पेट संबंधी शिकायतें। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो ऐसे में आपको गैस, अपच और इंडाइजेशन जैसी बहुत सारी पेट से जुड़ी प्रॉब्लमें हो सकती है, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो ऐसे में बैक्टीरिया जो है बहुत इजीली आपके पेट में एंटर कर जाते हैं, जो आपकी इंटरनल वीकनेस की वजह से होता है। अगर बैक्टीरिया आपके पेट में एंटर कर जाता है तो वो बहुत जल्दी ही आपकी जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनको इंक्रीज कर देता है। साथ ही आपको जो है पेट से जुड़ी समस्याएं होना शुरू हो जाती है। ये भी एक साइन है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जो है इम्यूनिटी वीक हो रही है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन। अगर आप कोई भी चीज़ खाते हैं या फिर कोई भी बाहर की सब्जी, बाहर का कोई भी चीज़ खा रहे हैं, उसकी वजह से आपको रिएक्शन हो रहा है, जैसे रैशेस आ रहे हैं या फिर आपको जो है पेट में दर्द हो रही है, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है आपकी लो इम्यूनिटी का, जिसकी वजह से आपको ये सारी दिक्कतें होना शुरू हो जाएगी। तो आप इसके ज़रिए भी अपनी लो इम्यूनिटी का पता लगा सकते हैं और अपने नियर बाय डॉक्टर से अपनी इम्यूनिटी के रिलेटेड जो है टेस्ट करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो ऐसे में आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो उसमें पहला आता है कि आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। हेल्दी डाइट में आप प्रोटीन, वाइटामिन जो है भरपूर मात्रा में लें, जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। साथ ही आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ ही आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।
एंड दूसरा, पर्याप्त नींद लें। रात को कम से कम 6 to 8 आवर की नींद ज़रूर ले लें। अगर आप वर्किंग कंडीशन या आप वर्किंग करते हैं तो आप जो है कम से कम 6 आवर की नींद ज़रूर लें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति दिन भर काम करता है तो उसकी वजह से उसकी बॉडी को रेस्ट की बहुत ज़्यादा नीड होती है, जिस वजह से भी उनकी इम्यूनिटी लो हो सकती है। तो आप जितना हो सके उतनी ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में नींद अवश्य लें। थर्ड आता है, स्ट्रेस ना लें। जैसे जैसे लोगों की जिम्मेवारियां बढ़ती रहती है या फिर जैसे जैसे लोगों के ऊपर बर्डन पड़ता रहता है, लोगों का स्ट्रेस जो है बढ़ता रहता है, जो आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, साथ ही आपकी इम्यूनिटी को भी वीक करता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो उससे उनको जो है जल्दी से सॉल्व आउट करें, या फिर आप अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेडिटेशन, योगास वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको अपने स्ट्रेस में भी कमी मिलेगी, साथ ही आपका जो इम्यूनिटी लो हो रहा है वो भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन करें। एक्सरसाइज और मेडिटेशन आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है और साथ ही आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी हेल्पफुल होती है। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपको अगर कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस है तो आप मेडिटेशन या फिर हल्का म्यूजिक सुन के अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, और साथ ही आपकी लो इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। एंड इसके साथ ही आप अपनी साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखें, और साथ ही आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिए, क्योंकि आपकी बॉडी को हाइड्रेट रहने की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिए और स्वस्थ रहें। तो ये कुछ टिप्स है जिसके ज़रिए आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और साथ ही आपकी बॉडी में जो जो सिम्टम हो रहे हैं उनके ज़रिए भी आप जो है अपनी लो इम्यूनिटी का पता लगा सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।